आर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। राबिया नूर जिन्होंने चैंपियनशिप जीती वो हमारी मेहमान है और उनके साथ आगा कलीम है, वो भी जो है हिस्सा लेते हैं, इनके कोच भी हैं। ये बताओ आगा कि कोयटा छोड़कर यहाँ क्यों आ गए तुम? सर जाहिर सी बात है कि आज से कोयटा में बहुत मेहनत करते थे। नहीं, कोयटा में वहाँ सर रोजगार नहीं था। हम जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ पर बहुत बैकवर्ड एरिया। कोयटा के अंदर पशीन आता है, पशीन के बाद करबला आता है, तो करबला में हमारी रिहाइश है। पशीन के गेस्ट हाउस में कभी खाना खाया है तुमने? नहीं, कभी नहीं खाया। सारी उम्र मैंने यहीं गुजारी है, कराची में ही। अच्छा, सारी उम्र यहीं गुजारी है। तकरीबन जब से आए हैं, जब से पैदा हुआ हूँ कराची में पला बला हूँ। हाँ। तो कभी कभार मतलब साल में जाता हूँ सिर्फ 1-2 महीने के लिए वालदा से मिलने के लिए, घर पे रहता हूँ, बाहर घूमते ही नहीं मैं ज्यादातर। और तुम्हारा जरिए माश क्या है इस कोचिंग के अलावा? तुम कहते हो फी सबिलिल्लाह कोचिंग का। इसके अलावा मेरा अपना होटल है वहाँ पर, होटल है कहाँ पर? बल्दिया टाउन में। बल्दिया टाउन में होटल। अनवर अली भी वही रहता है ना, क्रिकेटर नजदीक? वो अपना मेट्रो में रहते हैं, अपना मेट्रो में रहता है वो है। इसके अलावा ख्वाजा नाफे हैं। हाँ। और इसके अलावा एक और जो छोटा लड़का है नया, हाँ। सारे वहीं रहते हैं। वो आते हैं तुम्हारे पास? नहीं आते नहीं, बस वहीं पे होते हैं मेट्रोवेल में कभी। अच्छा, तो ये बताओ बल्दिया टाउन में है नौजवानों में शौक है स्पोर्ट्स का? सर आप एक प्रोग्राम लेकर आए स्पोर्ट्स का और फिर आप उनसे पूछे कि शौक है कि शौक इतना है सर कि जो बॉक्सर थे, जो अच्छे प्लेयर्स थे, आज वो नशे कर रहे, आज वो इंजेक्शन लगा रहे हीरोइन पे। क्यों? कि स्पोर्ट खत्म हो गया। अगर स्पोर्ट्स होता तो ग्राउंड नहीं है। मैंने फुटबॉल का ग्राउंड भी देखा है बल्दिया टाउन में। तो नाला बना, नाले से भरा हुआ है। हाँ, ग्राउंड है ना नाले आस पास, लेकिन है तो सही ग्राउंड। उसी बात करते हो सर। तो एमपीए क्या करते हैं तुम्हारे वहाँ? क्या करते हैं? पीछे बैठे हैं, इस तरह से है? पैसे खाते हैं नहीं बेटा, लेकिन फिर मतलब एटलीस्ट उनकी तवज्जो जानिब होनी चाहिए। नहीं है ना, वही तो नहीं है। हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि उनको तवज्जो उससे दिलानी है। अब 1-2 बंदा मिलकर तवज्जो नहीं दिला सकता। अब जब सारे स्पोर्ट्समैन मिलकर एक चीज पे वर्क करेंगे ना तो शायद वो पॉसिबल हो पाए, वरना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन हिम्मत क्यों नहीं? आज तक तुमने हिम्मत तो नहीं हारी राबे? नहीं, हिम्मत नहीं आ रही है। हमने ये नहीं कहा कि भाई हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, घर पे बैठ जाएंगे स्पोर्ट्स छोड़ने के। नहीं, मिल जाते हैं स्पॉन्सर्स कहीं ना कहीं से। हाँ, हम लोग अपीलें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर हमें मिल जाते हैं। बल्कि भागम दौड़ बहुत करना पड़ती है। भागम दौड़ी, हाँ, भागम दौड़ी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। खुद जाती हैं आप या कोच जाते हैं? वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो अगर वीडियो से किसी ने देख के किसी दिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आगे तो स्पॉन्सर करते हैं। नेशनल इदारों तक अप्रोच करते हैं आप? नहीं आगे तक। अभी रिसेंटली मुझे बुलाया था पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे हीरोज के अवार्ड के लिए। तो वहाँ पर सर सलमान नसीर जो वहाँ के सीईओ है पाकिस्तान सुपर लीग के, तो उनका मैं थे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे लाहौर गए थे कराची में ही। अच्छा, तो उन्होंने मुझे जो जुबली इंश्योरेंस चेक मिल गया तुम्हें? वो जो हमारे हीरोज का चेक था? चेक मुझे मिला नहीं है। अच्छा, पता नहीं कब मिला। अच्छा, फिर कार्ड दिया फिलहाल। तो वो जो है ना सलमान नसीर सर ने मुझे स्पॉन्सर लेके दिया, उनसे बात की, जुबली इंश्योरेंस से बात की, जो जुबली इंश्योरेंस है। उसके अलावा टेपमेट से बात की, इन सब लोगों से बात की। हाँ, कलीम में सपोर्ट करना है। तब मैं जा रहा था अजरबैजान, तो उन्होंने सपोर्ट किया। और उस्मान कैसर से बात हुई नहीं तुम्हारी? उस्मान कैसर से बात नहीं हुई, सलमान नसीर से बात हुई। सलमान नसीर के तो सारे वो उसमें आते हैं ना, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। वो एक बंदा मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है, उसने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए वर्क किया। तो हम दोनों गए, हमने फाइट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर विन किया। खुद भी तो स्पॉन्सर कर सकते हैं माशाल्लाह। बस सर वही तो कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं मेरे लिए। वो बस बंदा बहुत इज्जत काबिल है, इसने मुझे सपोर्ट किया। मुझे फिर तुम जब गए तो तुम कोई कारनामा सर अंजाम देकर आए कि नहीं आए? मैंने सिर्फ 15 सेकंड में नॉकआउट मारा। 15 सेकंड में उसके हमारा वो यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, 2 बोन जो है फुटबॉल किक मारी नहीं मारी थी नहीं। अच्छा, नहीं मारा, ये फ्रैक्चर हो गया और वहीं गिर गया था। और वैसे कभी रियल लाइफ में तुम्हारी फाइट होती है? कभी नहीं मार? सर रियल में मैं मार खाता हूँ। रियल लाइफ में कल मैंने उनको मारा था। सी बात है, रियल लाइफ में मार खाता हूँ लोगों से बाहर। क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा। जाहिर सी बात, एक फाइटर अगर फटा हो जाए तुम्हारा कहीं किसी? नहीं, मैं पटे नहीं करेंगे, उनको पता है मैंने पटा नहीं किया। मैं आपका किसी खातून से अगर लड़ाई हो जाए फिर क्या? शुरू में जब मैंने ताइक्वांडो शुरू में सीखती थी, ताइक्वांडो सीखती थी, लाते वाले चलाना आगे, घर पे हमेशा भाइयों को मारना थोड़ी बात पड़ती है, मेरे को किक मारना आती है। घर पे मैं बहुत मारती थी। अशरफ ताई से मुलाकात नहीं हुई है? मेरी नहीं हुई है। तुम्हारी हुई है? क्योंकि वो तो शुरू में तो मार बहुत करती थी, लेकिन जब मैंने चीज को समझा ना तो इस चीज को जहन में लाया, तशद्दुद लड़ाई झगड़े से दूर रहना, इससे दूर रहना। क्योंकि आप एक फाइटर हो ना, तो आपको गुस्सा, आपकी तमाम एनर्जी, आपकी सरशीर आपने रिंग में दिखानी है। लेकिन जब आप रिंग में मारती हो, जब नहीं आपको तरस आता उसमें? नहीं आता। क्यों? वो एक हॉबी बन जाती है इंसान की। एक खतरनाक हॉबी नहीं है मारना किसी को? नहीं, आई थिंक नहीं है, क्योंकि एक बॉक्सर के लिए, एक फाइटर के लिए तो ये नहीं है। अच्छा, तो अब आप आगे क्या मुस्तकबिल देखते हो? आगा सर इंशाल्लाह मुस्तकबिल ब्राइट है।
थोड़ा सपोर्ट मिल जाए बस। मेरा मुस्तकबिल, मेरा जो मेन पॉइंट है, मैं चाहती हूँ मैं यूएफसी तक जाऊँ। यूएफसी में हमारे पाकिस्तान में ना बॉयज़ में ना गर्ल्स में कोई आज तक उस लेवल पे नहीं गया। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं यूएफसी की फाइट खेलूँ। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जो यूएफसी जिसका नाम है ना, तो उसमें जाओ तो उसके लिए तो बड़े स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है। बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है, प्रोफेशनल डाइट की जरूरत होती है, प्रोफेशनल लाइफ की जरूरत होती है, अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो चीज़ों की जरूरत होती है। तो बस आहिस्ता उसके लिए आपको तैयारी पाकिस्तान में जिंदगी करनी पड़ी हुई पड़ेगी। इंशाल्लाह करेंगे। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. और हमारे इस प्रोग्राम के जरिए शायद कुछ सोते हुए जाग जाएं और हम उनसे भी उनकी नजर तवज्जो भी दिलवाएंगे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं अब्दुल अलीम लाशारी साहब सिंध के। उसके अलावा मोहम्मद बख्श महर हैं, मैं भी उनके प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करता रहूं जाके, तो उनकी तवज्जो भी दिलाएंगे और बाकी लोग भी आपको स्पॉन्सर्स आएंगे। इस प्रोग्राम के जरिए हम उन लोगों की तवज्जो भी इस जानिब मबदूल कराना चाहते हैं कि ये राबिया नूर शी इज़ इन सर्च ऑफ स्पॉन्सर, कि अगर इसको स्पॉन्सर मिलेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स ला सकेगी। और इनके साथ आगा कलीम है जो खुद भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या होता है। इस पर हम यकीनन बहुत सारी चीज़ें करेंगे और आइंदा भी हम इस पे शो करेंगे ताकि लोगों को इससे आगाही हो सके।